नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट के। बहुत जल्द नीतीश कुमार ले लेने जा रहे हैं राजनीतिक जीवन से संन्यास। जी हां, आप बिल्कुल सुन रहे हैं। बिहार की राजनीति का सफल खिलाड़ी, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उपजा हुआ बिहार का छात्र नेता, जो इतने लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा, 9 बार लगातार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाला नीतीश कुमार जैसा राजनीतिक का जानकार व्यक्ति अब राजनीतिक जीवन से ले रहा है संन्यास। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि इतनी जल्दी संन्यास की बात कैसे आ गई। दरअसल बीते दिनों जो घटनाएं घटी हैं, 2-3 महीने पहले की घटनाओं को आप देखें और 1 सप्ताह पहले की घटना और बयानबाजियों को आप देखें और उन डॉट से डॉट को मिलाने का प्रयास करेंगे तो आपको भी इस बात की स्पष्टता से समझ आ जाएगी कि वास्तव में नीतीश कुमार अब राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने जा रहे हैं। आप याद कीजिए अमित शाह के उस बात को, जब उन्होंने आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय करेगा संसदीय बोर्ड। नीतीश कुमार चुप रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अभी भी बिहार में कुछ खोट है, कुछ कमी है। जब तक बिहार में पूर्णपेड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी तब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है और बिहार से पलायन जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूर्णपेड़ सरकार नहीं बनेगी तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्ण श्रद्धांजलि नहीं होगी। नीतीश कुमार चुप रहे और ना ही जदयू के किसी भी नेता के तरफ से इस तरह का कोई बयान आया कि नहीं 2025 में नीतीश कुमार ही रहेंगे। हालांकि एक पोस्टर के माध्यम से इस बात को दिखाया गया कि नीतीश कुमार अभी प्रभावशाली हैं और नीतीश कुमार ही है। उसमें लिखा गया था कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, लेकिन किसी अन्य तरह की बात नहीं कही गई कि हम भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ेगी लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इस तरह की बात जदयू की तरफ से नहीं कही गई। फिर उसके बाद अचानक से एक नई घटना घटती है और जब यह नई घटना घटती है तो पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके श्रद्धांजलि में नीतीश कुमार दिल्ली गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिले और कवायद यह भी लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। लेकिन अगले ही दिन यह खबर आई कि नीतीश कुमार से इन तीनों नेताओं में से कोई भी नेता नहीं मिला। अब बात दो तरह की आई। एक बात आई कि नीतीश कुमार रूटीन चेकअप में गए थे, उनको इन लोगों से मिलने का कोई कार्यक्रम तय नहीं था। और दूसरी खबर आई कि नीतीश कुमार मिलने का प्रयास किए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता इनसे मिलने के लिए समय नहीं दिया। बात बड़ा अटपटा है। जैसे ही बिहार में बात हुई थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका तय संसदीय बोर्ड करेगा, उसी समय से कवायद लगाया गया कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाएंगे। और नीतीश कुमार का स्वभाव है कि वह प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, वो तुरंत इधर से उधर पलट जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ यह जुड़ा हो कि वह कभी भी इधर से उधर जा सकता है, वैसे व्यक्ति की नाराजगी हो और जब वह दिल्ली में जाए और भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे मिलने का समय नहीं दे, यह कहीं से भी बात समझने वाली नहीं है। जब नीतीश कुमार नाराज हो तो उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा कि वो पलट न जाए, लेकिन यहां तो सीधे बात उल्टी है कि नीतीश कुमार दिल्ली मिलने गए लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। ठीक उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब आरजेडी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हालांकि राजनीतिक में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, खुल भी जाते हैं। या ऐसा कहे कि राजनीति के दरवाजे सिर्फ कहने के लिए बंद होते हैं
खुले हमेशा रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बात एक और कही, वह बात बड़ी चौंकाने वाली बात है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है और नीतीश कुमार की अब हमें जरूरत नहीं है। ये दो घटनाएं इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा कर रही हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन अब संन्यास के तरफ जा रहा है। उनका राजनीतिक कैरियर अब द एंड होने वाला है और इस बात की जानकारी, इस बात की समझ उन तमाम राजनीति के धुरंधरों को भी है जो देश और राज्य की राजनीति संभालते हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की भनक है। भनक क्या, हम तो यूं कहेंगे, और अगर सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के अंदर अपनी पैठ बना ली है। और ऐसा कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को हैक कर लिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार अगर आज कह दे कि मैं एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाता हूं तो शायद नीतीश कुमार अकेले जाने वाले होंगे। नीतीश कुमार के साथ ना उनका कोई विधायक, न सांसद और न मंत्री खड़ा रहेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में नीतीश कुमार की जदयू को खोखला कर दी है? क्या नीतीश कुमार की जदयू आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना हो गया है, कठपुतली हो गया है, जिसके डर से नीतीश कुमार उन सभी बातों को चुपचाप सहन कर लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है? बड़े नेताओं की बात छोड़िए, सदन की घटना अगर आपको याद होगी, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था। उस सत्र में सदन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मौजूदा सरकार में शामिल रहते हुए और नीतीश सरकार की धज्जियां उधेड़ते हुए नजर आए हैं। चाहे वो विनय बिहारी हो या भागीरथी देवी हो, इन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा। तो क्या नीतीश कुमार को भी इसकी जानकारी है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो वह अकेले हो जाएंगे? वास्तव में राजनीति के जानकार यही अनुमान लगा रहे हैं कि जदयू पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। चाहे ललन सिंह हो, चाहे संजय सिंह हो, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और जदयू को खोखला करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और वो अपने कोशिशों में कामयाब भी हैं। तभी तो नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी की सारी बातों को चुपचाप सुन रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। दिल्ली से लौटकर जब वो पटना आए तो पत्रकारों ने उनसे बात करना चाहा, उनसे पूछना चाहा, लेकिन पत्रकारों को हाथ जोड़कर आगे निकल गए नीतीश कुमार, कुछ भी कहने से मना कर दिए। और शायद इसी बात की खबर तेजस्वी यादव को भी है कि नीतीश कुमार अकेले बच गए हैं अब जदयू में, इसीलिए वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जरूरत अब आरजेडी को नहीं है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की। यही वह वक्त है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के समय अगर जदयू अधिक सीटों पर चुनाव जीतती है तो हो सकता है कि जदयू के तरफ से नीतीश कुमार को कुछ सम्मान दिया जाए। लेकिन अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम प्रशांत किशोर ने अपना काम कर दिया तो प्रशांत किशोर का जो आकलन है कि जदयू 20 से 25 सीटों पर सिमट जाएगी, मगर वैसी स्थिति बरकरार रही तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार को ना ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रस्तावित किया जाएगा और ना ही नीतीश कुमार को किसी राज्य का गवर्नर या किसी बड़े संवैधानिक पद पर को बैठाया जाएगा, बल्कि नीतीश कुमार को बिल्कुल आसान तरीके से साइडलाइन कर दिया जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुरली मनोहर जोशी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती जैसे नेताओं को दरकिनार कर दिया और बाकी सभी देखते रह गए, वही हाल नीतीश कुमार के साथ होगा। तो नीतीश कुमार उस समय राजनीतिक जीवन से संन्यास ले ही लेंगे। नीतीश कुमार का हाल इस समय यही हो गया है कि अब वो न घर के हैं न घाट के हैं। अगर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहते हैं तो उनका जदयू उनके हाथ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में विलय होने के कगार पर है। अगर वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाते हैं तो भी उनकी पार्टी में बड़ी टूट होगी और आधे से अधिक विधायक, सांसद और मंत्रियों की बात, अगर सांसदों की हम बात करें
तो 15 में 12 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में विलय होने को पूर्ण रूपेण तैयार हैं। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार का हाल बड़ा बेहाल है और अब उचित उनके लिए यही होगा कि वह राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लें और बिहार को बिहारियों के हवाले कर दें। देखा जाए आगे कौन बिहार की कुर्सी को संभालता है और कौन बिहार का खेवनहार होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जदयू का विलय करा लेगी, नीतीश कुमार को दरकिनार कर देगी, या भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाएगी और मुख्यमंत्री बनाएगी? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।